डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 16 में हम पहले इस बुक इन इंग्लिश फॉर किड्स देखेंगे। तैयार हो जाओ, ड्रेस अप, बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल। तुम्हें पता है, यू नो व्हाट, हाँ या नहीं, यस और नो। बिल्कुल हाँ, ऑफ कोर्स यस। ये गर्म है, इट्स वार्म। ये ठंडा है, इट्स कोल्ड। नाश्ता बनाओ, मेक ब्रेकफास्ट। बहुत आकर्षक, वेरी इंटरेस्टिंग। कभी ना कभी, सूनर और लेटर। एकदम बेवकूफ़, कंप्लीट इडियट। मेरी गलती थी, देखिए मेरी गलती थी, माई बैड। सीखिए, ये भी इंग्लिश सीखिए। मेरी गलती थी, माई बैड। अगर कोई आपसे इस माई बैड बोले तो आप ये समझिएगा कि वो बोल रहा है मेरी गलती थी। इसका पीछा करो, चेज इट। कितना बड़ा है, हाउ बिग। कितना छोटा है, हाउ स्मॉल। मैं बहुत थका हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड। कुछ बढ़िया, एनीथिंग वर्दी। मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग। अपना दिमाग लगाओ, अप्लाई योर माइंड। मैं तुमसे पूछता हूँ, आई आस्क यू। जो होना है हो जाए, कम व्हाट में। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा है। जो होना है हो जाए, कम व्हाट में। कोई भी ले लो, टेक एनी वन। वो बाहर है, ही इज़ आउट। ये देखिए ही इज़ इसको पढ़ते हैं, ही इज़ आउट। देर नहीं करना, डोंट डिले। देर नहीं करना, डोंट डिले। इसे पकड़ो, कैच इट। जब कोई वस्तु फेंक कर पकड़ने के लिए कहा जाता है तो उसको कहते हैं कैच इट। और जब कोई आपको कोई चीज़ पकड़ने के लिए देता है तो उसको होल्ड इट कहते हैं। अच्छा, रियली। उन्हें पता था, दे न्यू। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। बुरा नहीं है, नॉट बैड। चलो आजमाते हैं, लेट्स ट्राई। देखिए 30 सेंटेंस है, स्पोकन इंग्लिश के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है। इसको आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। अब देखिए ट्रांसलेशन, अब इस ट्रांसलेशन को हम आपको करा देते हैं। पार्ट 15 आप करेक्शन करके भेजिएगा। वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कह रहा है, वॉट इज़ ही सेइंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। ये देखिए ट्रांसलेशन 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है, 5th वाले भी कर सकते हैं। वॉट लगा है, इज़ लगा है, ही इज सेइंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। तुम क्या कह रहे हो, वॉट आर यू सेइंग। यह कुर्सी यहाँ क्या कर रही है, व्हाट इज़ दिस चेयर डूइंग हियर। वे क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुक के साथ फॉर आता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम्हें अब कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। कौन कौन आ रहे हैं, हु आर कमिंग। तुम किससे पूछ रहे हो, हुम आर यू आस्किंग। तुम किसे बता रहे हो, whom आर यू टेलिंग। तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। देखें यहाँ भी, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो,
कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप? देखिए विच के साथ पहले नाउन आया है, फिर आर आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आईएनजी आया है। विच बुक आर यू रीडिंग? तुम कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहे हो? विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग? तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो? विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू? तुम किसकी किताबों का प्रयोग कर रहे हो? हुज बुक्स आर यू यूजिंग? कितने लोग आ रहे हैं? हाउ मेनी पीपुल आर कमिंग? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या उसकी हालत सुधर नहीं रही है? इज़ हिज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग? क्या उसकी स्थिति खराब नहीं हो रही है? इज़ हिज कंडीशन नॉट वर्सनिंग? क्या उसकी नई किताब जल्द नहीं आ रही है? इज़ हिज न्यू बुक नॉट कमिंग वेरी सून? मैं आज रात मेरे चाचा के घर क्यों नहीं जा रहा हूँ? वाई एम आई नॉट गोइंग टू माई अंकल्स हाउस टू नाइट? क्या वह पेड़ों को पानी नहीं दे रहा है? इज़ ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? मैं अध्ययन क्यों नहीं कर रहा हूँ? वाई एम आई नॉट स्टडिंग? कुछ होशियार लोग पक्षियों के लिए मांस के टुकड़े क्यों नहीं फेंक रहे हैं? वाई आर सम वाइज पीपल नॉट थ्रोइंग डाउन द पीसेस ऑफ फ्लैश फॉर द बर्ड्स? उसकी माँ उसको सच्चाई की कहानियाँ क्यों नहीं सुना रही है? वाई इज़ हिज मदर नॉट टेलिंग हिम स्टोरीज रिगार्डिंग ट्रुथ? क्या वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से नहीं सुन रहा है? इज़ ही नॉट लिसनिंग टू दोज स्टोरीज वेरी अटेंटिवली? गीदड़ भोजन की खोज में इधर उधर क्यों नहीं घूम रहा है? वाई इज़ अ जैकाल नॉट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड? क्या वह अपने स्वार्थ में किसी को धोखा नहीं दे रहा है? इज़ ही नॉट डिसीविंग एनी वन फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव? कुंभ के मेले में भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। द पीपुल आर कमिंग टू टेक पार्ट इन कुंभ फेयर फ्रॉम द कंट्री एंड अब्रॉड। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल रही है। फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑनेस्टी ही इज़ गेटिंग ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस इन हिज लाइफ। मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने ले जा रहा हूँ। टुमारो आई एम गोइंग टू शो हिम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना। देखिए नदियों के नाम के पहले द लगता है। मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोग अपना बलिदान कर रहे हैं। इनन्यूमरेबल पीपल आर सेक्रीफाइसिंग देमसेल्फ इन द डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। क्या प्रकृति के संपर्क में मुझे अत्यधिक शांति नहीं प्राप्त हो रही है? एम आई नॉट गेटिंग एक्सट्रीम पीस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर? आजकल अधिकतर लोग विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पीपुल ट्रेवल बाई एयर टू गो टू फॉरेन प्लेसेस। यह आपका पार्ट 15 का ट्रांसलेशन था। आज हम नया ट्रांसलेशन देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। रूल, आई के साथ ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, आई के साथ वाज, यू वी दे प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको वर्ब पढ़ते हैं, WERE वर्ब।
वेयर मत करिएगा आप लोग। अब देखिए, विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। सीता बहुत अच्छा गाना गा रही थी। सीता वाज सिंगिंग ए वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें गालियाँ दे रहा था, आई वाज अब्यूजिंग यू, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में आप क्या लगाते थे, इज एम आर लगाते थे। अब यहाँ क्या लग रहा है, वाज वर लग रहा है। देखिए फार्मूला सब एक है, सिर्फ लिंकिंग वर हेल्पिंग वर चेंज होता है। तुम चोर को पकड़ रहे थे, यू वर कैचिंग द थीफ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल निगेटिव सेंटेंस देखिए। सिंपल निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग वाज वर के बाद लगाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, सीता गाना नहीं गा रही थी, सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। वे स्कूल में नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग इन दी स्कूल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। तुम चोर को नहीं पकड़ रहे थे, यू वर नॉट कैचिंग द थीफ, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। गार्ड सीटी नहीं बजा रहा था, द गार्ड वाज नॉट ब्लोइंग द विसिल, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। लड़के चाय नहीं पी रहे थे, द बॉयज वर नॉट टेकिंग टी, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी, द ब्राइड वाज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आप डू योर सेल्फ है, इसको खुद से करेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, हम स्टेडियम में नहीं दौड़ रहे थे, माली पेड़ों में पानी दे रहा था। लड़कियां निबंध नहीं लिख रही थीं, तो वह बर्तन साफ नहीं कर रही थी। गाय खेत चर रही थी, तुम मेज साफ नहीं कर रहे थे, वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। उसे बहुत पसीना आ रहा था, मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था। मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था। टीवी कल तक ठीक चल रहा था, उसे अजीब लग रहा था। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं, वह तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था। वह थकी हुई आवाज़ में बोल रहा था, वह अपने नाखून चबा रहा था, वह बस की राह देख रहा था। गर्म हवाएं सुबह से शाम तक नहीं चल रही थीं। हम अधिक से अधिक पेड़ नहीं लगा रहे थे। मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। उसने बड़ा प्रयास किया, किंतु वह पिंजड़े से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़ रहे थे। भेड़िए की भयावनी आंखें देखकर बेचारा मेमना डर रहा था। वह जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व नहीं दे रहा था। चौड़ी एवं समतल सड़कें, फ्लाईओवर्स एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम हो रहा था। वह देश की उन्नति और नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का वादा कर रहा था।
तुम कक्षा में ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे। ये देखिए, ये आपको करके भेजना है और पार्ट 15 का करेक्शन भी सेंड करना है। 4th 5th 6th 7th 8th के बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच।